दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान फ्रंट का तो ध्यान हमने रख ही लिया। जिस प्रकार से चीनी रडार को अंधा किया है उससे चीनी फ्रंट भी थोड़ा समझदारी के साथ भारत के साथ व्यवहार करेगा। दोस्तों दो फ्रंट तो यहाँ हो गए, लेकिन वो जो आधा फ्रंट है जो घर का भेदी हो सकता है, जिससे सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, अब उसका भी नंबर लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आई है जो कि मीडिया में पता नहीं क्यों इस प्रकार से इस पर जो चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रही। दोस्तों जो बातें हैं इस न्यूज में, जो सरकार ने डायरेक्टिव्स दिए हैं स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, दोस्तों अतुलनीय है। 30 दिन का टाइम लिमिट दे दिया गया है। जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स आप पकड़ रहे हैं, 30 दिन में उनको डिपोर्ट करना है। दूसरा राज्य यदि इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, अटका हुआ है, फाइल अटकी हुई है, 30 दिन खत्म, डिपोर्टेशन शुरू। दोस्तों इस प्रकार के यहाँ पे जो बातें हैं, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो दिस इज वेरी पावरफुल। जो इस पर चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। रोहिंग्याज और बांग्लादेशी को जिस प्रकार से डिपोर्ट करना है, हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल टास्क फोर्स बनेगा जिसका यही काम है। दोस्तों यहाँ पे आपको याद होगा मैंने आपके साथ चर्चा की थी, एक रेफ्यूजी कॉरिडोर भी इनफॉर्मली बनाने की बात हो रही है। बांग्लादेश के कॉक्सिस बाजार में जो रोहिंग्याज रहते हैं उनको अराकान आर्मी से जो डील हुआ है यूएस के साथ, उसके अंतर्गत यही है कि इनको भेजा जाए रखाइन स्टेट में। और इसके लिए अराकान आर्मी ने भी कहा है जो रोहिंग्याज आएंगे उनको इज्जत के साथ रखा जाएगा। तो यहाँ पे जब बांग्लादेश अपने रोहिंग्याज को भेजने वाला है, तब हमने भी कह दिया है कि हमारे भी रोहिंग्याज आप लेकर के जाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे ना अफवाहें भी बहुत गर्म हो रही हैं। कुछ इस प्रकार की अफवाहें लगी, भारत रोहिंग्या को लेके समुद्र में डुबो दिया। अब दोस्तों इस प्रकार की बातें कोर्ट में लेके गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अफसाना अच्छा सुनाते हो, है ना, कहानियां तुम बड़ी अच्छी बना रहे हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें जानना होगा, मैटर काफी ज्यादा हीटअप हो रहा है। कोर्ट में भी अगर आप देखें पिटीशन पे पिटीशन लग रहे हैं, तो क्या है इस पूरे के पूरे न्यूज में जो ये रूल है, क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं, कैसे स्टेट्स और यूटीज को इंपावर किया जा रहा है। पर उससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन तो आप अवश्य दबा ही दें। दोस्तों सबसे पहले स्टेट्स को डायरेक्टिव दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। 30 दिन का डेडलाइन है सभी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को। जो भी पर्सन आपके पास आप इलीगल इमिग्रेंट होने के लिए गिरफ्त में लेते हैं, आप 30 दिन से ज्यादा उसको नहीं रखेंगे, 30 दिन में डिपोर्ट करना है। ये साफ साफ डेडलाइन में कह दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे 30 दिन का पीरियड, डॉक्यूमेंट्स आप ये नहीं बोल सकते कि बंगाल भेजा था हमने, वहां की पुलिस ने अब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया, कुछ नहीं। वो सब अगर वेरीफाई नहीं किया तो भी डिपोर्ट आपको करना है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी स्टेट्स, सभी यूटीज को इशू कर दिए हैं, जिसके द्वारा उनको कहा गया है आपके जो अधिकार है वो आप इस्तेमाल करेंगे और सभी इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें और फिर उनको डिपोर्ट करना होगा। अब दोस्तों ये जब यूनियन डायरेक्टिव है स्टेट को, तो स्टेट को इसका पालन करना ही पड़ता है। अगर स्टेट पालन नहीं करेगी तो ये ग्राउंड होता है कि आप उसके ऊपर और ज्यादा कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर आप एक्शंस ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ले सकते हैं, अगर यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स पास अगर फॉलो ना किए जाएं। दोस्तों यहाँ पे आप जरा ये भी देखिए, सेंटर काफी ज्यादा सीरियस है इस पूरे मामले में। आप अगर देखें तो इंस्ट्रक्शन सभी, आप देखिए तो सिर्फ स्टेट यूटी को ही नहीं, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल को भी दे दिया गया है और असम राइफल के भी डीजी को दे दिया गया है। जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जरा समझिए। अमित शाह जी ने फरवरी में ही कहा था कि देखिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, कोई भी नेटवर्क अगर ऐसा है, कोई नेक्सस है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या रेफ्यूजी को भारत में लाने में मदद कर रहा है, उनको डॉक्यूमेंट दिलवा रहा है, वैसे ही आप देखिए फेक आधार कार्ड बनवा रहा है, इस प्रकार से आपने देखा था, काफी ज्यादा न्यूज में आया था, ऐसा एक नेक्सस था जो कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन सभी को आधार कार्ड और सब कुछ बनवा रहा था। तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है और इस प्रकार से कई नक्सल्स पकड़े भी गए थे। दोस्तों यहाँ पे सरकार का कहना है, अमित शाह जी ने कहा था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स का केस है ये नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से आपको देखना है और इनको स्ट्रिक्टली आइडेंटिफाई करके आप डिपोर्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे गुजरात और राजस्थान से काफी ज्यादा आप देखें तो फोरफ्रंट पे काम हो रहा है। अगर आप देखें तो गुजरात में सर्च ऑपरेशन हुए, सूरत में, अहमदाबाद में 6,500 लोगों को डिटेन भी कर लिया गया। वैसे ही आप देखिए राजस्थान, राजस्थान ने तो दोस्तों करीबन 150 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया, उनको स्पेशल प्लेन में बैठा के पश्चिम बंगाल भी भेज दिया गया और उसके साथ उनको भेज दिया गया है। दोस्तों इस तरीके से उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन कोई म्यांमार तो कोई बांग्लादेश गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो नए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो जो अभी न्यूज में है, जो कि हम कवर कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों पहले क्या होता था ना, जो हमने अब तक देखा है, होता क्या था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने के लिए कोई डेडलाइन नहीं थी। तो होता क्या है कि अगर आप किसी को पकड़ते हैं, बोलते हैं भाई तुम बांग्लादेशी हो, बोलता है नहीं साहब मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। पूछे फिर कहां से हो,
बांग्लादेशी नहीं हो तो बताओ कहाँ से हो भारत में? वो बोल देता है जी मैं बंगाल के, है ना, मैं दक्षिण परगना से हूँ। और दक्षिण वो इस प्रकार से किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लेगा कि मैं वहाँ से हूँ, इस परगना से, उत्तर परगना, अलग-अलग नाम जो वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अलग-अलग जगहों से वो लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, पुलिस क्या करेगी? पुलिस को कहीं न कहीं उस स्टेट के पुलिस से वेरीफाई करना होता है। इसके लिए क्या होता है, कागज़ भेजा जाता है, पूछते हैं जी ये व्यक्ति हमने पकड़ा है, क्लेम करता है कि ये आपके फलाना डिस्ट्रिक्ट का है क्या? तो फिर वो कलकत्ता से जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास, एसपी के पास जाएगा। एसपी देखेगा कौन-सा गाँव बोला, अच्छा ये गाँव किस पुलिस के एसएचओ के अंदर आ रहा है। फिर इस प्रकार से आप देखें तो इस प्रकार से वो न्यूज़ नीचे तक जाता जाएगा, फिर वेरिफिकेशन होगी, फिर वो वापस आएगा। और क्या वेरिफिकेशन के लिए प्रूफ है, तो ये सारी चीज़ें घूम के मान लीजिए गुजरात पुलिस ने इनिशिएट किया तो गुजरात पुलिस तक आएगा। अब देखिए दोस्तों, पुलिस के पास मैन पावर ज़्यादा होता नहीं है, तो पुलिस क्या करती है, अगर मर्डर का केस है, कुछ इस प्रकार का केस है, तो उस केस में तो किडनैपिंग का केस मामला है कि बच्चे को उठा के इस राज्य से दूसरे राज्य ले गए, तो उन सब के लिए पुलिस क्या करती है, अपने लोगों को, पर्सोनेल को भेजती है, भाई जाओ उस राज्य में वहाँ की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करो। लेकिन डिपोर्टेशन के केस में इतने भारी संख्या में हो रहा है, कितने लोगों को आप भेजोगे? तो इसलिए क्या होता था, बस एक फैक्स कर दिया जाता था, कागज़ भेज दिया जाता था और पूछा जाता था, भाई बताइए क्या है आपके यहाँ, आपके राज्य में फलाना गाँव का कोई व्यक्ति सच में क्लेम करता है कि नहीं है? अब दोस्तों क्या हो गया है, इसमें कोई डेडलाइन नहीं था, तो ये खेल जो चल रहा था कागज़ का, ये महीनों तक चलता रहता था और उसके बाद पुलिस भी कब तक पकड़ के रखेगी, बोलेगी जाओ भैया जो कर रहे हो करो, जो काम करना है करो। लेकिन अब क्या हुआ है, इसमें 30 डेज़ का लिमिट लगा दिया गया है। सेंटर ने सभी राज्य, सभी यूटी को कह दिया है 30 डेज में यदि आपके पास क्रेडेंशियल रिपोर्ट नहीं आया तो भेज दीजिए। केवल आपके पास 30 दिन का समय है। जी हाँ दोस्तों, सेंटर ने कह दिया है सभी स्टेट यूटी, उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को कि एप्रोप्रिएट क्रेडेंशियल रिपोर्ट डिपोर्टिंग स्टेट को केवल 30 दिन का इंतजार करना है। गुजरात को पश्चिम बंगाल सरकार ने 30 दिन में रिपोर्ट नहीं दिया तो उसको भेजा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो 30 दिन तक इनको होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा जहां पे सारे मानव अधिकारों का पालन होगा और उसके बाद इंतजार करेंगे रिपोर्ट का। यदि रिपोर्ट नहीं आया तो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस उनको डिपोर्ट कर देगी और जैसे वो डिपोर्टेशन होना है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों अब फोरफ्रंट पे काम होगा। स्पेशल टास्क फोर्स बन रहा है। सेंटर ने कह दिया सभी गवर्नमेंट को, सभी यूनियन टेरिटरी को कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे पुलिस के अंदर, जिसका काम होगा आइडेंटिफाई करना, डिपोर्ट करना इलीगल इमिग्रेंट्स को। इसके सिवा एडिक्वेट होल्डिंग सेंटर्स बनाए। आप हर डिस्ट्रिक्ट में जो जो इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़ रहे हैं 30 दिन के लिए रखना भी तो है। और ऐसा तो नहीं है दोस्तों, एंड ऑफ द डे इंसान है, तो इंसानों के साथ जो मानव अधिकार होंगे उसका पालन भी करना है, तो उसी के अंतर्गत उनको एक ह्यूमेन लिविंग कंडीशन में रखना है 30 दिन, तो वहां पे इलीगल इमिग्रेशन सेंटर्स भी आपको बनाने होंगे। दोस्तों यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं, यूटी है, उनको यह भी कहा गया है बांग्लादेशी नेशनल्स का आप रिकॉर्ड बनाएंगे। कितने रोहिंग्यास, कितने बांग्लादेशी आपने पकड़े और कितने आपने हैंडओवर किए बॉर्डर फोर्सेस को या फिर कोस्ट गार्ड को, और कितने आपने डिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये लिस्ट बनेगा। हर महीने की 15 तारीख को आपको सेंटर के साथ वो शेयर करना है, तो नजर भी रखी जा रही है ना। इसका भी शायद नीति आयोग कोई इंडेक्स ना बना दे, है ना, स्टेट्स के बीच में नंबर 1 कौन है सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या डिपोर्ट करने में, तो कुछ इसमें भी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता हुआ दिख रहा है। खैर दोस्तों, आगे अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट्स का क्या, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आज के टाइम में सभी कोई नकली बना के बैठे हैं। किसी के पास आधार कार्ड, पासपोर्ट तक नकली बन रहा है, तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को कह दिया गया है जो जो डिपोर्टीज हैं, जिनको डिपोर्ट किया गया, उनका लिस्ट बनाइए पब्लिक प्लेटफॉर्म में। जो डेटा है उनका वो शेयर किया जाएगा यूआईडीआई के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, ताकि इन लोगों ने यदि कोई आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट इश्यू हो गया है तो वो कैंसिल कर दिया जाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर नहीं इशू हुआ है तो कल को ये लोग अपने बायोमेट्रिक से जैसे ही पंचन करें आधार कार्ड बनवाने के लिए, अन्य कोई कार्ड बनवाने के लिए, तो वो तुरंत फ्लैग हो जाए कि भाई ये फिंगरप्रिंट आया, ये पहले एक बार डिपोर्ट किया था इसको, तो इस प्रकार से उसको डीएक्टिवेट भी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ये भी कह दिया गया है कि देखिए भाई, अगर कोई इनको बेनिफिट स्कीम भी मिल रहा है अपने बैंक अकाउंट में हर महीने, है ना, 2000 रुपए, 3000 रुपए वगैरह भी मिल रहे हैं, तो वो भी कैंसिल किया जाएगा इसी के द्वारा, जैसे ही आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ना एक टर्म है पुश बैक। हम क्या कर रहे हैं, पुश बैक कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल डिपोर्टेशन तो होने से रहा कि आप यूनुस सरकार को बोलेंगे कि भैया ये आदमी है ले लो, तो वो तो हसीना दौर में भी नहीं होता था। हसीना मैडम भी नहीं बोलती थी ये बांग्लादेशी ना, ये तो आपके नागरिक है, हमने कब कह दिया ये बांग्लादेशी है, वो तो कभी नहीं मानते थे। तो यूनुस कहां से मानेंगे, तो क्या किया जा रहा है, पुश बैक किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी अगर आप देखें ना तो बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या इनमेट्स को असम ने पुश बैक किया था अपने माटिया डिटेंशन कैंप से।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के कई इंस्टेंसेस आ रहे हैं, फॉरेनर्स को पुश बैक किया जा रहा है। तो क्या होता है पुश बैक, जरा आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर्मल डिपोटेशन में क्या होता है ना, अपनी बीएसएफ है, उनके भी वैसे ही बॉर्डर पुलिस है, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, दोनों बैठेंगे, बोलेंगे ये लीजिए, ये आपका आदमी है, ये कागज है सारे के सारे, और ये हम वेरीफाई करते हैं, ये आपके लोग हैं। वो भी देखते हैं, हाँ हाँ हमारा आदमी है, इसको हम ले लेते हैं वापस। दोनों देश मानते हैं। अच्छा, ऐसा हो जाए अगर बांग्लादेश बोल दे, जो कि हमेशा बोलता है, नहीं जी हमारा आदमी नहीं है, ये आप ही का आदमी, आप गलत आदमी को भेज रहे हैं, जो हमेशा करता है, तो क्या करेंगे? तो उनको आप कैसे डिपोर्ट करेंगे? तो उस केस में करना होता है पुशबैक। बीएसएफ क्या बोलती है, अक्सर पुशबैक जो टर्म यूज किया जा रहा था, कोई आज की पॉलिसी नहीं है। ये अगर आप देखें नरसिम्हा राव जी के दौरान भी हुआ है, पुशबैक ही कहते थे, चिदम्बरम साहब के दौरान भी होता था। तो ये स्टैंडर्ड पॉलिसी बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पे पुशबैक में क्या होता है, बीएसएफ जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, जैसे ही बॉर्डर पार करके आने वाले हैं और पार करके आ गए, तो उनको पकड़ लेती है। पकड़ के बोलती है कि भाई देखो, कहाँ तुम यहाँ आ रहे हो, तुमको अब हम इलीगल इमिग्रेंट हो, पकड़ लेंगे, इतने साल तुम जेल में रहोगे, तुम्हारा बच्चा भी है वो भी जेल में रहेगा, कहाँ इस चक्कर में पड़ रहे हो? ऐसा करो, वापस अपने देश चले जाओ, ना हम कुछ कागजी कार्रवाई करेंगे, ना हम चाहते हैं कि तुमको हम अपने यहाँ जेल में रखें और फिर वापस भेजें, तो उससे बेहतर है अभी खुद से चले जाओ। तो वो बाइज्जत स्वयं अपने देश चले जाते थे, इसको कहते थे पुश बैक। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली, अब देखिए सरकार कुछ कह नहीं रही है, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं, बेसिकली जितने भी इस प्रकार से डिटेंशन सेंटर्स में जो भी लोग हैं, उनको पकड़ा जाता है, बॉर्डर पार करवा दिया जाता है, दरवाजे खुलते हैं कहीं से अचानक से रात को, और कहते हैं भाई जाओ अपने देश, अब दोबारा कृपया करके ना आना। तो ये दोस्तों पुशबैक हो रहा है हमारे यहाँ, और इसमें कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, बांग्लादेश की सरकार से कुछ पूछना वगैरह इसमें जरूरत नहीं है, वरना वो तो मना ही करेंगे, जैसा आप जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे समस्या क्या हो रही है, देखिए कुछ राज्यों में तो हो रहा है काफी तेजी से इलीगल बांग्लादेशी इसको रोहिंग्यास को आइडेंटिफाई किया जाएगा, लेकिन कुछ राज्य हैं जहां पे एंड ऑफ द डे, मैंने आपको क्या दिखाया, यहाँ पे इनके इलेक्शन कमीशन में वोटर कार्ड भी बने हुए हैं, सब कुछ बनाया। अभी तो पाकिस्तानी भी था ना, हमने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें बताया था कि कैसे एक पाकिस्तानी है, वो भी भाई साफ साफ आप देखें तो बोल रहा है कि मैंने तो वोट भी डाला, सब कुछ किया। तो वो सारी चीजें तो हो ही रही थी। तो यहाँ पे आप कैसे, ये जब वोटिंग कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे एक वोटर ब्लॉक भी तो है, तो यहाँ पे एक वो गेम भी खेला जा रहा है। तो देखना होगा वो राज्य जहां पे कहीं ना कहीं लीगल माइग्रेंट्स एक बहुत बड़े वोटिंग ब्लॉक बनते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गए, वैसे ही आजकल झारखंड की बात हो रही है। भारत के अधिकतम अगर आप पूर्वी राज्यों में देखें तो बहुत बड़ा रोल हो रहा है। तो वो कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या वो भी इस पुशबैक में साथ दे रहे हैं, या फिर वो अभी भी कहीं ना कहीं वोटिंग वाले तरीके से उसी प्रिज्म से एक इसको देख रहे हैं? तो वो देखने लायक बात होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन हम लेकर के आए हैं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट फिल्म टेस्ट सीरीज में, इस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है, वन ऑन वन मेंटरशिप भी आपको मिलता है अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। बाकी दोस्तों बड़ी अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया का बेस्ट कोर्स आपके लिए हम लाए हैं। बाकी दोस्तों केवल ₹1 में प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी आपके लिए हम लाए हैं, आप जरूर जुड़े। जीएस प्लस सीसैट सब कुछ आपको उपलब्ध हो रहा है केवल ₹1 में। जी हाँ, 25 मई तक ही ऑफर वैलिड है, तो इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।